नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस इंसान के दिल से जुड़ा है जिसने कभी भगवान का नाम लिया हो। आपने कभी गौर किया होगा, जब इंसान दुखी होता है तो उसके होंठ अपने आप भगवान का नाम लेने लगते हैं, और जब इंसान बहुत खुश होता है तब भी उसके मुंह से अपने आप हे भगवान निकल जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है। हर धर्म, हर संस्कृति ने एक बात जरूर कही है, ईश्वर के नाम में शक्ति है। और जब हम उस नाम का जप करते हैं तो वह शक्ति धीरे धीरे हमारे जीवन को बदलने लगती है। लेकिन सवाल यह है, कैसे पहचाने कि हमारा नाम जप सच में असर कर रहा है या हम बस यूं ही कर रहे हैं? क्या कोई संकेत, कोई लक्षण मिलते हैं जिससे हमें यकीन हो जाए कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है? दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ। अगर आप ईमानदारी और श्रद्धा के साथ नाम जप करते हैं तो जिंदगी में कुछ खास लक्षण दिखने लगते हैं। यह लक्षण बताते हैं कि आपकी साधना व्यर्थ नहीं जा रही, बल्कि भगवान की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतर रही है। आज की इस यात्रा में हम इन्हीं लक्षणों पर चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखिए, यह कोई किताब की बातें नहीं हैं। यह अनुभव से निकली हुई बातें हैं, वह अनुभव जो सदियों से साधक साझा करते आए हैं। दोस्तों, जिंदगी का सफर आसान नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आता है जब लगता है अब कोई सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। उसी पल आत्मा की गहराई से एक पुकार उठती है, हे प्रभु मेरी मदद करो। और बस वहीं से शुरू होता है नाम जप का असली महत्व। क्योंकि ईश्वर का नाम ही वह शक्ति है जो टूटे हुए दिल को जोड़ देता है, बिखरे हुए इंसान को संभाल लेता है और अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखा देता है। लेकिन जब हम नाम जप शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या सच में असर हो रहा है या मैं बस मन ही मन शब्द दोहराता जा रहा हूं? दोस्तों, असर होता है, और असर के लक्षण बहुत साफ नजर आने लगते हैं। आज हम इन्हीं लक्षणों की बात करेंगे ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आप जिस राह पर हैं वह सही है। पहला लक्षण, मन का बोझ हल्का होना। जब इंसान समस्याओं से दबा होता है तो उसका चेहरा थका और मन उदास रहता है। लेकिन जैसे ही नाम जप असर करने लगता है, आपको बिना कारण हल्कापन महसूस होगा। लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके कंधों से बोझ हटा रहा है। पहले छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती थी, अब वहीं छोटी लगने लगेगी। आपके चेहरे पर सहज मुस्कान आने लगेगी, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। दूसरा लक्षण, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होना। पहले जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था, छोटी गलती पर चिड़चिड़ाहट हो जाती थी। लेकिन नाम जब असर करने लगता है तो अचानक महसूस होगा कि जहां पहले आप तुरंत फट पड़ते थे, अब वहां आप शांत रहते हैं। यह संकेत है कि भगवान का नाम आपके स्वभाव को शुद्ध कर रहा है। तीसरा लक्षण, अकेले में भी शांति महसूस होना। इंसान को सबसे ज्यादा डर अकेलेपन से लगता है, लेकिन जब नाम जप असर करता है तो अकेलापन भी प्यारा लगने लगता है। आपको अपने ही मन की खामोशी में शांति महसूस होगी। लगेगा कि कोई भीतर से आपका साथ दे रहा है, जैसे कोई कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चौथा लक्षण, नींद गहरी और मन सुकून भरा होना। पहले रात को करवटें बदलनी पड़ती थीं, चिंता और डर सोने नहीं देते थे। लेकिन अब नींद गहरी हो जाती है, सपने हल्के और अच्छे आने लगते हैं। सुबह उठते ही मन तरोताजा लगता है। पांचवा लक्षण, छोटे छोटे चमत्कार होना। जीवन में अचानक ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते। कभी कोई बड़ी समस्या अपने आप सुलझ जाती है, कभी कोई अजनबी मदद कर देता है, कभी अप्रत्याशित अवसर मिल जाते हैं। ये सब संकेत हैं कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। छठवां लक्षण, मन की स्थिरता और विचारों पर नियंत्रण। मन हमेशा चंचल रहता है, लेकिन जब नाम जप असर करता है तो यह शांति की ओर बढ़ने लगता है। विचार नियंत्रित होने लगते हैं और ध्यान आसानी से केंद्रित हो जाता है। सातवां लक्षण, दूसरों के प्रति करुणा और दया बढ़ना। अब आपके भीतर करुणा की लहरें उठने लगती हैं। दूसरों की तकलीफ देखकर दिल पसीजने लगता है। यहां तक कि जिनसे आपका झगड़ा था, उनके लिए भी आपका मन नरम हो जाता है। आठवां लक्षण, वाणी और व्यवहार में मिठास आना। पहले आपकी बातें कड़वी लगती थीं, अब वही बातें प्यार से निकलने लगती हैं। लोग खुद कहेंगे कि पहले आप गुस्सैल थे, अब आपकी वाणी में मिठास आ गई है। नवां लक्षण, कर्मों में सुधार और पापों से दूरी। धीरे धीरे बुरी आदतें छूटने लगती हैं। गाली देना, झूठ बोलना, दूसरों को चोट पहुंचाना, यह संकेत है कि भगवान आपके भीतर से पाप प्रवृत्ति को मिटा रहे हैं।
10वां लक्षण, समय समय पर ईश्वर की झलक अनुभव होना। कभी ध्यान में रोशनी दिखे, कभी भजन करते समय असीम शांति का अनुभव हो, कभी बिना कारण आंखों से आंसू बहें। यह ईश्वर की झलक है। 11वां लक्षण, हृदय में दिव्य प्रकाश का अनुभव। ध्यान या जप के समय साधक को लगता है कि उसके हृदय से कोई उजाला फूट रहा है। यह संकेत है कि साधक का हृदय अब पूरी तरह पवित्र हो चुका है और भगवान उसमें निवास कर रहे हैं। 12वां लक्षण, भय और मोह का मिट जाना। मृत्यु का डर नहीं रहता और मोह ढीला पड़ने लगता है। इंसान दुनिया में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। 13वां लक्षण, भीतर से ईश्वर का मार्गदर्शन मिलना। कभी ऐसा लगता है जैसे ईश्वर आपसे बातें कर रहे हों। कठिन परिस्थिति में कोई अज्ञात शक्ति राह दिखाती है। ये शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं और अनुभूतियों में होता है। एक गांव में एक साधारण किसान था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी खेत सूख जाते, कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी घर में बीमारियां घेर लेती। वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन किसी ने उससे कहा, तू बस भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। किसान ने सोचा, मेरे पास खोने को क्या है, और वह रोज सुबह शाम भगवान का नाम जपने लगा। शुरुआत में कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। पहले वह छोटी सी बात पर गुस्सा कर देता था, अब शांत रहने लगा। उसका परिवार भी कहने लगा, तुम्हारे स्वभाव में अजीब बदलाव आ गया है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। फसलें सुधरने लगीं, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा और उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगी। दोस्तों, यही तो नाम जप का चमत्कार है। जब यह असर करता है तो इंसान को किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। दोस्तों, ये सारे लक्षण किसी किताब से नहीं सीखे जा सकते, ये केवल अनुभव से आते हैं। हर साधक का अनुभव अलग होता है, लेकिन संकेत हमेशा एक जैसे रहते हैं। शांति, करुणा, मिठास, सुधार और ईश्वर की उपस्थिति। याद रखिए, नाम जप केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा और ईश्वर का सेतु है।